ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम 10वीं कक्षा के कैटेकिज्म की क्लास लेने वाले हैं। आइए एक क्लास शुरू करने के पहले हम एक क्षण आंखें बंद कर, हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने अपना पूरा मन लगाकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आपने आपके पुत्र के द्वारा हमें पापों से मोचन दिया, हमें एक नया जीवन दिया। प्यारे यीशु, आपने अपने जीवन के द्वारा, आपके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमें पिता का प्रेम और करुणा सिखाया। हे प्यारे पावन आत्मा, आज भी आप हमारे साथ रहते हुए पिता और पुत्र के प्रेम का अनुभव करना सिखाते हैं। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। आज जब हम अपने यह पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, हे प्यारे पावन आत्मा, हमारे बुद्धि को आलोकित कर, ताकि हम इसके द्वारा कलीसिया के बारे में अधिक जान सके, कलीसिया को ज्यादा प्यार कर सके और एक सच्चा प्रेरिताई कार्य कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी, आमीन। जय यीशु। प्यारे दोस्तों, हमने 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में कलीसिया के बारे में सीखा है। 8वीं कक्षा में हमने सीखा कि कलीसिया ईश्वर की जनता है। 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि कलीसिया आराधना करने वालों का एक समूह है। और आज 10वीं कक्षा में हम सीखेंगे कि कलीसिया प्रेरितों का समूह है। हमारा पहला पाठ है कलीसिया प्रेरिताई। जब प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने सारे शिष्यगणों को इकट्ठा कर पहाड़ पर बुलाया, उन्होंने उन्हें एक आज्ञा दी। वह आज्ञा हम पढ़ सकते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 से 20। अगर आपके पास बाइबल हो तो अच्छा है कि आप बाइबल से पढ़ें या फिर आपके बुक में देखें। आइए हम ये पाठ पढ़ेंगे। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूं। प्यारे दोस्तों, इस बाइबल पैसेज को हम द मैंडेट ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर प्रभु अपनी शिष्यों से कहते हैं, अपने प्रेरितों से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलकर सभी राष्ट्रों में जाओ। मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो उन लोगों को सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और यीशु ने एक साथ में एक प्रॉमिस भी दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे दोस्तों, ऐसी आज्ञा एक और हम देख सकते हैं। पास्का पर्व के दिन प्रभु यीशु ने जब पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की, उस दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम यह मेरी स्मृति में किया करो। ये बात संत पौलुस हमें सिखाते हैं कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 24 में। मित्रों, जब भी हम पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं, यही आज्ञा का पालन हम करते हैं। और दूसरी आज्ञा जो प्रभु ने हमें सिखाया, यह हमने अभी मत्ती के सुसमाचार में देखा। क्या है ये आज्ञा? ये आज्ञा यह है कि हम सभी राष्ट्रों में जाकर प्रभु के वचन की घोषणा करें, लोगों को बपतिस्मा दे। किसके नाम पर बपतिस्मा दे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
तो हमें प्रभु यीशु की ये 2 आज्ञाओं का पालन करना है और प्रेरितों ने अपने पूरे जीवन में यह कार्य किया है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु कहते हैं, तुम सृष्टि के कोने कोने में जाकर प्रभु के वचन की घोषणा करो। प्रेरितों ने इस आज्ञा का पालन करते हुए दुनिया के चारों ओर जाकर प्रभु के वचन की घोषणा की और उसके द्वारा लोगों को बपतिस्मा दिया और कलीसिया के समूह का गठन हुआ। जब कलीसिया ये आज्ञा का पालन करती है, तब वो अपने विश्वासियों को प्रभु को वचन सिखाती है और पवित्र बलिदान के द्वारा शक्ति ग्रहण कर ईश्वर अनुभव पाकर वह अपने बच्चों को ये हैंड ओवर करती है, वह अपने बच्चों को सौंपती है। इस प्रकार माँ कलीसिया आज भी प्रेरितों को दिया हुआ वह आज्ञा जो कार्य प्रेरितों ने किया है, वही कार्य आज भी माँ कलीसिया अपने कार्यों के द्वारा अपना दायित्व मानकर उसे पूरा करती है। प्यारे मित्रों, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17, क्या है ये वचन? आप सबको पता होगा, For God so loved the world that he gave his only son। आइए हम वह पाठ पढ़े संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने ही हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। और ईसा खुद कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा यह है कि मैं पिता की इच्छा को पूर्ण रूप से पूरा करूं। इसलिए हम देख सकते हैं कि पिता ने ही सबसे पहले अपने पुत्र को भेजकर एक मिशन का कार्य सौंपा है और प्रभु यीशु ही सबसे पहले मिशनरी थे। वे ही सबसे पहले मिशन के प्रवक्ता थे। यीशु ही सर्वप्रथम पहला प्रेरित रहा। उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए सबसे पहला यह प्रेरित दौत्य स्वीकारा और उसे पूर्ण किया। अब ईसा ने इस दौत्य को कैसा पूरा किया? ईसा ने अपने जन्म के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा, अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यह कार्य संपन्न किया। उन्होंने इस दुनिया को प्रभु के यानी पिता परमेश्वर की प्रेम और करुणा की घोषणा करी। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उन्होंने जो कुछ किया, उनकी उपस्थिति, उनके शब्द, उन्होंने जितने भी चमत्कार किए, यह सब सुसमाचार की घोषणा थी। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में पढ़ सकते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। सिनगोग में यह वचन पढ़ने के बाद ईसा ने कहा, आज यह कथन मुझ में पूरा हो गया है। इसका मतलब यह है कि यीशु यह दायित्व, क्या दायित्व? दरिद्रों को मोचन देने का, रोगियों को चंगा करने का, सुसमाचार सुनाने का, सब लोगों को ईश्वर के प्रेम की ओर लाने का यह दायित्व पूरा किया है। संसार की मुक्ति के लिए जो कुछ करना था, प्रभु यीशु ने अपने ही जीवन के द्वारा यह सब पूरा किया। हम पढ़ सकते हैं कि पुनरुत्थान के तुरंत बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के ऊपर फूंकते हुए कहा,
पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न ना हो तब तक शहर छोड़ के बाहर मत जाना। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे प्रेरिताई कार्य शुरू करने के पहले तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। प्यारे बच्चों, जब प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार करने के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, उसके बाद ही उन्होंने अपनी प्रेरिताई कार्य शुरू की। जब पेंतिकोस्त के दिन 12 शिष्य जो बहुत डरे थे, बहुत सहमे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि उनका आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की, वे इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते रहे। और तब जैसे कि हमने प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जीभ के रूप में उनके ऊपर आ बसे और उसके बाद वे सब बदल गए, वे पूर्ण धैर्यशाली बन गए। और पेत्रुस ने अपना पहला सुसमाचार की घोषणा की। इस घोषणा के द्वारा ही 3000 लोगों का मन परिवर्तन हुआ। वे सब मन परिवर्तन होने के बाद बपतिस्मा स्वीकार की और इस प्रकार एक कलीसिया का एक गठन हुआ, एक पहला छोटा सा क्रिश्चियन कम्युनिटी बना। इसका मतलब यह है कि हर प्रेरिताई के पीछे पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होनी चाहिए। दोस्तों, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पवित्र त्रित्व ही कलीसिया के प्रेरिताई स्वभाव का आधार है। हम सेकंड वेटिकन काउंसिल में पढ़ते हैं कि पिता की योजना को पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रेरिताई कार्य से उत्पन्न हुई है मां कलीसिया। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अपना प्रेम और करुणा इस दुनिया को दिखाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, उसी प्रकार पुत्र ने यानी ईसा मसीह ने अपने इस दायित्व को आगे कंटिन्यू करने के लिए मां कलीसिया को सौंपा है। इसका मतलब यह है कि मां कलीसिया का आज यह सबसे बड़ा दायित्व है कि प्रभु यीशु की इस योजना को, इस मुक्ति के कार्य को आगे बढ़ाना है। इसीलिए मां कलीसिया सार्वत्रिक मुक्ति का संस्कार है। अब कलीसिया के 4 मेन रिस्पांसिबिलिटीज है। आइए हम उसे देखेंगे। पहली रिस्पांसिबिलिटी कि प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करना है। दूसरा कि लोगों को ज्ञान संस्कार देना है, बपतिस्मा देना है। तीसरा, जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है उसे हमें लोगों को सिखाना है। और चौथा, उन्हें प्रभु के प्रेम के साक्षी बनाना है। मां कलीसिया को एक बुलाहट है, एक दौत्य है। उसमें भी हम 4 भाग ले सकते हैं। पहला, जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करना। दूसरा, लोगों को बपतिस्मा देना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तीसरा, पापों की क्षमा देना। और चौथा, पवित्र बलिदान चढ़ाकर सब लोगों को पवित्र करना और उन्हें एक झुंड बनाकर, एक कम्युनिटी बनाकर स्वर्ग राज्य के वारिस बनाना है। हम मिशन वाक्य सुनते हैं। यह वाक्य मिशन या मिशनरी, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है भेजा हुआ या भेजना। मिशन शब्द का अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिन्होंने आज तक प्रभु के सुसमाचार के बारे में या प्रभु के बारे में नहीं जाना हो, उनके बीच जाकर सुसमाचार सुनाना और उन्हें एक कलीसिया के रूप में या एक विश्वासी समूह के रूप में संगठित करना। जब हम सोचते हैं एक मिशन या मिशनरी, आम तौर पर हमारे मन में एक नाम आता है, फादर्स और सिस्टर्स। हमें लगता है कि केवल फादर्स और सिस्टर्स ही मिशनरी है, या फिर हमारे स्कूल्स के नाम ही मिशनरीज दिए जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मां कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है। इसका अर्थ यह है कि जो कोई भी मां कलीसिया में बपतिस्मा स्वीकार किया है, कन्फर्मेशन स्वीकार किया है, वह व्यक्ति एक मिशनरी है। इसका मतलब यह है कि आप और मैं
और हम सब कलीसिया के हर एक जन एक मिशनरी है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे हमारे मिशनरी लाइफ को आगे बढ़ा सके। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो केवल एक स्कूल के एक छोटे से क्लासरूम में रहते हैं, तो हम वहाँ कहाँ प्रभु के बारे में सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। सुसमाचार की घोषणा केवल शब्दों से ही नहीं, हमारे स्वभाव से, हमारे प्रेम से, हमारी करुणा से भी हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का कि हमें सुसमाचार सुनाना है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम भी हमारे छोटे तरीके से सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं, प्रेरिताई कार्य कर सकते हैं और कलीसिया के इस स्वभाव में, प्रेरिताई स्वभाव में भाग लेकर कलीसिया के सच्चे संतान बन सकते हैं। इसके द्वारा हम इस लेसन को एंड करते हैं। अब पेज नंबर 15 में आपको पढ़ना है। पेज नंबर 15 में आप 5 प्रश्न देखेंगे। इस 5 प्रश्न के उत्तर आपको हमने दिया है और बाकी आपको इस टेक्स्ट बुक में जरूर मिलेगी। इसीलिए एक बार जरूर ये प्रश्न सॉल्व करके देखना, उनके उत्तर पढ़कर देखना। ये आपके जीवन के लिए हमेशा काम आएगा। आइए हम अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से यह विनती करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। हमारे जीवन में हर एक अवसर जो हमें सुसमाचार की घोषणा करने को मिलती है, उसके द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे परिवार में हम आपके सुसमाचार और आपके प्रेरिताई कार्य कर सके। इसकी अनुग्रह और आशीष हमें प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।